अल्लाह पाक आमीन। जी बोलो। आवाज उठो, उठ जाओ, घबराओ, उठ जाओ, उठ जाओ, चलो बस खत्म हो गई, चादर छोड़ दो, छोड़ो पीछे, चलो दौड़ो, सब बीमारियां खत्म हो गई। इस कमर लोगों ने इतना बड़ा कमर रखा है यार, 10 किलो ना कमर रखा है यार। जाओ, हेलो, जाओ, ठीक हो गया। जी बोलो। कोई समझ नहीं, बेटी मत करो, चलो उठो, चलो उठो, आ गया तुम, आ गया, चलो। जी बोलो। 7 जी बोलो। साले जो 3 दम कराएंगे मुझे जी बाबा जी, जनाब हेलो जाओ, कितों आयो जो अल्लाह पाक करम कर, कितों आयो, कहाँ से आप बोले, आप बोले बेटा, जाओ करम हो जाएगा। आप बाबा जी कहाँ से हैं? क्या मसला है? इसको ना छोटा पेशाब आता था ना बड़ा पेशाब आता था। अच्छा। और हमने कई पीरों के पास गए, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इसके हर टेस्ट किया, चेकअप किया, कभी चिल्ड्रन अस्पताल में भेजा। अच्छा। और उन्होंने कहा कि इसके अंदर ना छोटा पेशाब है ना बड़ा पेशाब है। कितने टाइम से नहीं आ रहा था? 3 माह से नहीं आ रहा था। 3 साल और 3 माह से? हाँ जी, 3 साल बाबा जी? 3 माह से नहीं आ रहा था पेशाब। 3 साल से? हाँ जी। और डॉक्टर ये कहते थे मौलवी तुम झूठ बोलते हो, ये ऐसे हो नहीं सकता। जब उसने टेस्ट किए, इसका पेशाब टेस्ट किया, कहते इसके अंदर ना छोटा पेशाब है और ना बड़ा पेशाब है। तो फिर अब आपके दूसरी मरतबा है, तीसरी मरतबा है? ये 2 दफ़ा इधर आया हूँ, 1 दफ़ा जलालपुर जट्टा में। अच्छा, वो जो बड़ी महफिल थी, महफिल, अच्छा महफिल बाराने रहमत, उसमें आए थे? अब उस दिन जुमे वाले दिन आए थे? जुमे वाले दिन आए थे। हाँ जी, जुमे वाले दिन आए थे। और हफ्ते को घर पहुँचे थे। तो इतवार को इसने छोटा भी पेशाब कर लिया, बड़ा भी कर लिया। सुभान अल्लाह। आप देखें उस बाराने रहमत में 5 से 6 लाख आदमी थे। आप 5 से 6 लाख आदमियों ने सर पकड़ा, एक ही फूक लगी ना, एक फूक लगी ना, कोई किसी से मुलाकात नहीं हुई ना, फूक लगी तो फिर दूसरे दिन ये ठीक हो गई। ठीक हो। कितने अरसे बाद से वॉशरूम 3 साल 3 माह से, और ये जाते नहीं दिखे थे, मुझे आया नहीं, मैं कैसे जाऊँ। 3 साल और 3 माह से। 3 माह से। अब देखिए मेडिकल अकल इसे तस्लीम नहीं करता, समझ नहीं तस्लीम करता। और मैं देखे इस चीज को देखे कि बाराने रहमत महफिल थी, मेरा ख्याल है 5 लाख से ज्यादा आदमी था, 5 लाख से ज्यादा आदमी था। महफिल खत्म हुई थी, हम अपनी गाड़ी के बाद 7 बजे आए थे। बाबा जी आप ही मुझे कोई बड़ी सी रेश पीस लगते हैं, आप खुद भी दम करते रहे? हाँ, तकरीबन मैं भी जो मुझे बताता रहा, ये पढ़ो, कुर्सी पढ़ो, दुरूशी पढ़ो, हमशरी पढ़ो, तो हम पढ़ते रहे, लेकिन इसको कोई असर नहीं हुआ। नहीं, कोई असर नहीं हुआ। हाँ, मुल्ला की अजान है और मुजाहिद की अजान में बड़ा। हाँ। अच्छा, तो बात यह कि आपने कोई पीरों शुरू से भी कोई रब्ता नहीं किया कि ये मेडिकल? हाँ, पीरों से भी रब्ता किया है। हाँ, लेकिन पीरों की समझ में कोई बात नहीं है। क्यों नहीं समझ में आई? पता नहीं क्यों नहीं समझ में आई। कहते अगर ये ब्लावड़ा शी वालों की समझ में आ जाती है, 5 लाख में उनकी भूख कमाल करती है, तो पीर पास बैठा के पूरा दिन पढ़ते रहते, फिर क्यों नहीं समझ आती है? जरा इंसाफ कीजिए ना, आप देखिए ना जी, 2 नंबर पीर होते हैं। अच्छा, आप इंसाफ कीजिए ना, सुबह का टाइम है, नमाज का टाइम है, हजारों का जमे गफीर है, सिर्फ इंसाफ कीजिए कि ये बुजुर्ग देखें, ये मासूम बच्ची देखें। अब मेडिकल में भी इलाज नहीं है, पीरों के पास 3 साल होती रही है। 3 साल होती रही है। कभी कुछ दिन एक दिन सुकून का गुजर जाए, कोई बड़ी बात नहीं। रात को इसे 4 बजे 3 बजे उठा देते, फिर डॉक्टरों के पास जाते, कभी किसी के पास जाते। 3 साल से? हाँ जी। 3 साल और कितने महीने? 3 माह। 3 साल और 3 महीने। अब इतने लोग बैठे हुए हैं दरबार शरीफ के सामने, एक मर्द कलंदर के मुजार के सामने खड़े हैं। आप मुझे सारे इंसाफ से बता दें, अगर ब्लावड़ा शरीफ वाले भूख ना मारते तो ऐसे लोगों को कैसे शबाब? यही बात है। आप देखिए ना, अब आपके इंसाफ कर सकते हैं कि ये बाबा जी, मेरा ख्याल फेस टू फेस पहली मरतबा हाथ इनसे मिला है। तो इस बच्ची को अब 5 लाख का, कितने बंदों का इतना था? 5 लाख। आप गुजरात के रहने वाले हैं? 5 लाख। आप उसमें मौजूद थे? हम मौजूद थे। आप कितने दूर खड़े थे बाबा जी? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 1 किलोमीटर के करीब हो। आपने जिंदगी में इतनी बड़ी कोई महफिल देखी है? नहीं देखी है। नहीं देखी है? नहीं देखी है। अगर
5 लाख बंदे में से सर पे को हाथ रखे तो उसको इतनी बड़ी महफिल में शफा हो सकती है, तो क्या जो सूफी बसफा हजरत किबले आलम पीर मुसंजद अली सरकार के दरबार पे है वो कैसे नहीं ठीक हो सकते। बात यह है कि हमारा वही कानून आ गया, वही है, वो कहते हैं इस्लाम तेरी तकदीर के साथ अजीब मजाक हुआ, हुसैन का सर कटा न रहा तकबीर के साथ। देखे ना, बात ये जो हक की बातें करते हैं उनका सर काटते हैं, और जो चोरी की बातें करते हैं उनकी हिमायत करते हैं। और ये याद रखें, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी जिंदगी ऐसे मजलूम बच्चों के लिए, ये बाबा जी कहते हैं जैसे बकरे को ज़बह करे ना ऐसे चीखता है। देखो इनकी चीखने की बच्ची की आवाज़ें मेरा रब सुनता था, और भेजा भी किसने है? रब ने। अब इतने लोग हैं, दुनिया पूरी देख रही है, इसका फैसला करें कि अगर वो बाराने रहमत महफिल में ये ना आते तो 3 साल ना डॉक्टरों की समझ थी ना पीरों की समझ थी। खुद बाबा जी पढ़ पढ़ के पीर बन गए, लेकिन कोई समझ नहीं। खुद दम कर करके, रोज आप दम ही करते थे, जो कहते थे वो पढ़ देते थे, जो कहते थे पढ़ देते थे। माशाल्लाह। आप कहाँ से मुरीद हैं? मैं इधर सूफी। उन्होंने क्या कहा? बस उनके पास दम किया, बुलाया भी घर, हाँ लेकिन आराम नहीं है। सच बोले ना, आखिरी हुसैन बादशाह सच का नाम है। सच बात कर रहा हूँ। आप उनके मुरीद हैं? हाँ जी। कितने अरसे से? तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 6-7 माह गुजर गया होंगे, या साल गुजर गया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा साल गुजर गया होगा। आप देखें ना कि बात यह है कि शफा मेरे रब ने लिखी होती है, और देखें कि उस महफिल के अंदर कितने लोगों का बड़ा जमे गफीर था। बस यही ईमान वालों के लिए यही करामत काफ़ी है, और बेईमान के लिए वो 5 लाख बंदा भी ना काफ़ी। इसलिए अब जो मुखालफत करता है या ऐसी सीधी बातें करता है, बात यह है, 2 चीज़ें मैं चैलेंज कर देता हूँ, नामे खुदा और नामे रसूल, ना किसी को चंदा खाने दूंगा और ना उसे लूटने दूंगा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे इंग्लैंड हो। अल्लाह के नाम पर नहीं लूटने देता हूँ। 2 चीजें, ना खुद खाता हूँ और ना इस तरफ से खाने देता हूँ। अगर तुम दरवेश हो तो फिर ऐसे गरीबों का इलाज करो। तुम अगर किसी का दर्द रखते हो, ऐसी मासूम बच्चों के लिए दर्द रखो। अगर तुम दर्द नहीं रखते हो तो खतीब हुसैन अली बादशाह की आखिरी सांस इनके लिए गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हें हक से मैं बढ़ने नहीं दूंगा। ये बात आप इंशाअल्लाह ताला, ये ना खौफ है सिर्फ हमारी या दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ की मुखालफत, ये वजह है। अब इस गरीब को कोई कहता 10 लाख रुपया दो, ये कहाँ से लाता? आप देखे ना कहाँ से लाता? 10 रुपए भी ना जिस बंदे के पास हूँ, और ये इसकी मासूम बच्ची जब तड़पती होगी तो इसको कितना दर्द होगा। बेटियां सबकी बराबर होती हैं, बेटी का बड़ा अजीब सा दर्द होता है। तो इसलिए बाबा जी आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला इन मासूमों के सदके मेरे अंदर आजी, इश्क मुस्तफ़ा और खौफ खुदा रखे, और हुजूर गौसे पाक की मुझ पर नजर रखे। और इंशाअल्लाह ताला आप फिक्र ना करें, ये जो शैतान के सींग उठते हैं ना, इनको जहन्नम तक डाल देंगे, इनको दबा देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे, जीवे जीवे मुर्शिद जीवे। देखिए ये उसी मिलाद की बबरकत महफिल थी। उसी मिलाद के अंदर आप हर 2 मिनट बाद करामत देख रहे हैं। कभी बारिश हो रही है, कभी किसी का जिगर ठीक हो रहा है। अब ये बाबा जी आए हैं, 5 लाख बंदों में इन्होंने सिर पकड़ा, अल्लाह ने इनकी बच्ची की जान छुड़ा दी है इसी मूजी मर से। यही बात है, उस मिलाद के बख्शे से। इसलिए मुझे मिलाद की महफिलों में रोकने की कोशिश करते हैं कि खतीब ना जाए को ठीक हो जाएगा। वो खतीब के दुश्मन नहीं है, इनके दुश्मन, इनके दुश्मन है। इन पे को फतवा लगा के देखें कि अल्लाह का कुरान फरमाता है जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत बचा दी, और जो एक इंसान की जान का कातिल ठहरा वो पूरी इंसानियत का कातिल। क्या मासूमों के कातिल ठहरते हो? क्या मजलूमों के, क्या गरीबों के, क्या छोटी छोटी बच्चियों के, कमजोर? ऐसा ना करो। अगर तुम्हें मेरी जात के साथ दुश्मनी है तो मैं तैयार हूँ, लेकिन इनको पर जुल्म नहीं होने देता हूँ। ना मैं पैसा लेता हूँ और ना मेरा रोटी पैसों से तल्लक है। मेरा तल्लक अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और मखलूक खुदा की खिदमत है। बस ये मेरा पैगाम है। बाबा जी रब के सामने झुक के नमाज पढ़ें और उस रब की बारगाह से शुक्र अदा करें जिस रब ने आपकी बेटी को शफा अता फरमाई। ये मेरा पैगाम है कि मैंने नहीं दी, उस 5 लाख के मजमे में मेरी फूक ने नहीं कमाल की, मेरे रब के करम ने कमाल की और हुजूर की मोहब्बत ने कमाल की। अल्लाह पाक सब पे करम फरमाए। आमीन 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 आमीन।